Good evening, students. Right now, in this session, we are going to understand retirement of a partner, accounting treatment of goodwill, question number 17 to question number 21. And particularly, we are going to understand an important concept of hidden goodwill in case of retirement of a partner. एडमिशन का हमें पता है गुडविल कैसे निकलती थी फर्म की टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म and how to calculate hidden goodwill and what is hidden goodwill. First of all, we should understand the meaning of hidden goodwill on retirement of a partner. So, what is hidden goodwill? It is the excess of it is the excess of amount it is the excess of amount to be paid to retiring partner to be paid to retiring partner to be paid to retiring partner. It is the excess of amount to be paid to retiring partner. What is due to him? What is due to him? This is the meaning of hidden goodwill. Excess of the amount to be paid to retiring partner over what is due to him. Means, what is hidden goodwill? Hidden goodwill is nothing. It is simply retiring partner's share. एडमिशन चैप्टर में हमारी गुडविल निकलती थी क्या? फर्म की, और यहाँ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकल कर आएगा. जो हिडन गुडविल निकलेगी वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल होगा. एंड व्हाट इज द कंसेप्ट? अमाउंट अमाउंट एग्रीड टू बी पेड इन फुल सेटलमेंट. अमाउंट एग्रीड टू बी पेड इन फुल सेटलमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर. एग्रीड टू बी पेड इन फुल सेटलमेंट. हमने ये डिसाइड कर लिया. पार्टनर्स ने अभी बिना कैपिटल अकाउंट बनाए अमाउंट एग्रीड टू बी पेड इन फुल सेटलमेंट कि फुल सेटलमेंट में हम उसको कितना पैसा देंगे. राइट. माइनस व्हाट टू माइनस? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. दिस इज व्हाट hidden goodwill is. Amount agreed to be paid in full settlement to retiring partner minus adjusted capital. तो कितना एक्सेस निकल कर आएगा दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सपोज करिएगा देयर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी. ओके. एंड बी रिटायर्स. फॉर एग्जाम्पल ए और सी बोलते हैं कि वी विल पे टू मिस्टर बी 1,50,000 rupees. This is the amount agreed to be paid in full settlement. कि full settlement में हम B को 1,50,000 देंगे. तो B बोलते हैं A और C से. B ask A and C, sir, let me calculate what is my capital coming after preparing capital account and making all adjustments related to revaluation, reserve, and any other profit and loss in his account, any workman compensation, reserve share. तो सब कुछ करने के बाद बी की कैपिटल कितनी आती है? बी कहते हैं माई कैपिटल इज कमिंग ओनली 90,000. दिस इज द कैपिटल ऑफ बी विच इज द एडजस्टेड कैपिटल. आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इतना पैसा निकल कर आता है बी का अमाउंट ड्यू. राइट. एंड दिस इज द अग्रीड अमाउंट. इन सिंपल वर्ड्स, agreed amount to be paid. Agreed amount कि A and C have agreed कि we will pay him 1,50,000 and actually his adjusted capital was 90,000 जो उसका बुक्स में कैपिटल आ रहा था. तो कितना एक्सेस पे कर रहे हैं? हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट वी आर पेइंग ओवर हिज अमाउंट ड्यू? वी आर मेकिंग पेमेंट ऑफ 60,000 मोर देन व्हाट इज ड्यू टू हिम. उसकी कैपिटल अकाउंट्स की जो बैलेंस थी दैट इज 90,000 और हमने एग्री किया ए और सी ने जो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे 1,50,000 देने के लिए. तो वॉट एवर इज एक्स्ट्रा वी आर पेइंग दैट इज 60,000. दिस इज द शेयर ऑफ बी.
तो जो निकल कर आएगा दैट विल बी बी's शेयर ऑफ गुडविल, और इसी गुडविल के अमाउंट से 60,000 से हम एंट्री कर देंगे ए's कैपिटल, सी's कैपिटल टू बी's कैपिटल. दिस इज व्हाट गेनिंग टू रिटायरिंग एंट्री वी विल पास. एंड सपोज करें ए बी सी तीनों इक्वल पार्टनर थे, अगर रेशो नहीं दे रखा है तो ए एंड सी विल पे इक्वल अमाउंट टू बी, दैट इज 30,000 ए विल पे एंड 30,000 सी विल पे. दिस इज हाउ द एंट्री ऑफ गुडविल विल बी पास्ड. तो हिडन गुडविल में आप क्या समझे? इट इज द एक्सेस ऑफ अमाउंट टू बी पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि 1,50,000. What is due to him? That is 90,000. So 1,50,000 and what is due to him? 90. So whatever extra we are paying, whatever excess we are paying, that is known as hidden goodwill, or you can say retiring partner share of goodwill. Okay? तो ये दोनों अमाउंट हमको क्वेश्चन में गिवन होंगे. अग्रीड अमाउंट भी क्वेश्चन में गिवन होगा और एडजस्टेड कैपिटल भी क्वेश्चन में गिवन होगा. इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही होगा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल, और उसे ही हम कहते हैं हिडन गुडविल. Simplest, nothing to be done, just take a difference of both the amounts and you are at the answer. Easiest question, easiest concept in class 12. Okay, so if you want to understand it further, ये जो निकल कर आता है गुडविल की हमारी अमाउंट होती है, और इसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू एंट्री करनी बताई. व्हाट एंट्री डू वी पास? एंट्री वही रहेगी जो आपने लास्ट सेशन में सीखा है हमारे, कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. जो भी गुडविल निकल कर आएगी वो सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर की होगी. ऐसा क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वाला अमाउंट हमने लिया है टू बी पेड इन फुल सेटलमेंट, ये भी हमारा रिटायरिंग पार्टनर का है, और जो दूसरा अमाउंट हमने लिया है एडजस्टेड कैपिटल, ये भी रिटायरिंग पार्टनर का ही है. तो दैट इज वाई गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एज सिंपल एज दैट. ओके, this is the adjustment entry for goodwill we will pass in gaining ratio. We know very well only and only area where gaining ratio is applicable, that is goodwill का entry. और जहां भी एंट्री में गेनिंग पार्टनर्स होंगे वहां तो गेनिंग रेशो ही एप्लीकेबल होगा. तो दोनों अमाउंट हमें दे रखे होंगे, कितना हमने देने का उसको प्रॉमिस किया है और कितना उसका कैपिटल निकल कर आ रहा है, उन दोनों का डिफरेंस हिडन गुडविल होती है. In order to understand it better, let us see question number 17 from your book. You can very well make out how to solve these questions. 5.72 page it is, and we see the question number 17. Hidden goodwill. A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 4/9, 3/9, 2/9. This is the what ratio? Old ratio given in the question. B retires and his capital after making all adjustments for reserve, gain on revaluation, stands at 139,200. तो जो पार्टनर हमारे बी ने रिटायर हुआ, हिज अमाउंट ड्यू आफ्टर रिजर्व का एडजस्टमेंट, आफ्टर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का एडजस्टमेंट, सब कुछ करने के बाद जो कैपिटल निकला इसे कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल, 1,39,200. और ए और सी ने एग्री करा टू पे हिम कितना रुपीज? 1,50,000. तो अब आप बोलेंगे सर 1,50,000 हमारा कितना एक्स्ट्रा है 139,200 से? Whatever the differences. Okay, record the necessary journal entry for adjustment of goodwill. तो गुडविल के एडजस्टमेंट की पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही एंट्री है, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर. अच्छा, न्यू रेशो भी हमें एग्री करके दे रखा है 5:3. तो न्यू रेशो भी गिवन है, ओल्ड रेशो भी गिवन है चिल्ड्रन. तो व्हाट टू कैलकुलेट फर्स्ट? अनडाउटेडली गेनिंग रेशो. पहले गेनिंग रेशो निकालेंगे, फिर गुडविल निकालेंगे, एंड देन वी विल पास द एंट्री. तो इजी, नॉट इजी, इट इज वेरी वेरी इजी. फुल मार्क्स टू बी स्कोर्ड, और ये वैसे भी क्वेश्चन आपका आने के चांस रहते हैं इन द एमसीक्यूज. कैलकुलेट गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर और गुडविल ऑफ द फर्म. So let us see. Old ratio of partners is given in the question, which is 4:3:2. Clearly, the new ratio is also given, which is given in the last of the question, 5:3. दोनों ratios given है. ABC partners हैं. B is going out. So what is the gaining ratio? First of all, you tell me what is the gaining ratio. तो new ratio, old ratio given होगा. Admission में sacrificing निकालना है और retirement में gaining. So let us see. What is the formula? New ratio minus old ratio. That is the opposite of sacrifice.
So new ratio is given 5/8 and 3/8, and old ratio is given 4/9 and 2/9. Let us calculate, children, quickly. It is 72. 72 is the LCM. 45 minus 32, that is 13/72. And 9 threes are 27, 8 twos are 16, 11/72, 13 ratio, 11 is the गेनिंग रेशो। इसी रेशो में ए और सी गुडविल लेकर आएंगे पे ऑफ करने के लिए रिटायरिंग पार्टनर। डन। नेक्स्ट इज हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कुछ नहीं होती है, इट इज सिंपली बीज शेयर ऑफ गुडविल। बी का शेयर हम निकालते हैं गुडविल का, कि जो भी फर्म यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं ओवर एंड अबव द अमाउंट ड्यू, दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। So 1,50,000 is the amount agreed to be paid by the partners, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है। और जो उस पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट होकर आया है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन इज 139,200। इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ले लो और आपका एक नंबर तो पक्का हो गया, अगर ये एमसीक्यू में आता है 10,800 रुपीज। अब अगर हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़े तो व्हाट जर्नल एंट्री शैल बी पास? रिमेनिंग पार्टनर यस टू रिटायरिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग नहीं होते बेसिकली, तो ये पार्टनर्स कौन से होते हैं? गेनिंग। क्योंकि अभी इसी सेशन में आप देखोगे कि रिमेनिंग में किसी पार्टनर का नेगेटिव भी आ सकता है, किसी का जीरो भी आ सकता है, तो हम उसको एंट्री में अलग तरह से डील करते हैं। तो ऑलवेज नॉट रिमेनिंग, समटाइम्स इट इज रिमेनिंग बट समटाइम्स इट इज, और ऑलवेज वी शुड टेक गेनिंग। तो अब जो बी को पैसा मिलना था दैट वाज 10,800। गेनिंग रेशो आपने अभी कैलकुलेट किया है 13:11। तो 13/24 एंड 11/24 में 10,800 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आई एम कॉन्फिडेंट द अमाउंट मस्ट बी कमिंग 5850 एंड 4950। और आप नरेशन लिख के आएंगे पेपर में, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। being adjustment made for goodwill. This is the adjustment entry, so which we have to pass on retirement of a partner. Done. 17th question, very very easy. अच्छा, एक यहाँ पर पॉइंट और सीखने वाला है स्टूडेंट्स, नॉलेजेबल पॉइंट है। तो वो क्या है? अगर मान लीजिए 1 मार्क क्वेश्चन आता और आपसे बोलता अच्छा भाई ये बताओ गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है। हिडन गुडविल तो आपने निकाल दिया, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। अगर इसी क्वेश्चन में पूरी फर्म की गुडविल पूछता आपसे तो आप कैसे निकालते? जितना रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकला दैट इज 10,800, एंड व्हाट वाज हिज शेयर इन द बिजनेस? हिज शेयर वाज 3/9, क्योंकि हमारा ओल्ड रेशो था 4:3:2। तो 4:3:2 के रेशो में आप देखोगे बी का कितना शेयर है। बी शेयर इज गिवन क्लियरली, दैट इज हाउ मच? 3/9। तो अगर हम न्यू रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल को उसके शेयर के इक्वल्स टू कर दें और रेसिप्रोकल ले लें, तो आई एम कॉन्फिडेंट वी विल बी एबल टू गेट द करेक्ट आंसर। तो वी आर गेटिंग 10,800, एंड अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें यानी कि 3 3s are 9, and if I multiplied with 3, आंसर would be coming 32,400। अगर गुडविल पूरी फर्म की पूछता तो हमारा आंसर 32,400 होता। अगर वो सिर्फ हिडन गुडविल पूछ रहा है तो आंसर 10,800 आएगा। मार्क इट इंपॉर्टेंट, दिस मे बी अ 1 मार्कर क्वेश्चन, कैन गिव यू टेंशन इन द एग्जाम इफ आस्क्ड। होल फॉर्म्स गुडविल, हिडन गुडविल तो हर बच्चे को आ जाएगी, दो वैल्यूज का डिफरेंस लेना है एंड यू आर थ्रू, राइट? So 17th question we are through with, and we are now looking into question number 19, 18th. Shivam, Kapil and Deepak are partners sharing profit in the ratio of 3:1:2. That is their old ratio. On March 31st, Kapil retired and his capital account after all adjustments of reserve and profit on revaluation is 3,50,000। यानी कि ये क्या है? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ विच पार्टनर? रिटायरिंग पार्टनर। जो कपिल है हमारे, तो ये कपिल का जो अमाउंट निकल कर आ रहा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये निकल कर आ रहा है 3,50,000। अब शिवम और दीपक क्या कहते हैं? शिवम एंड दीपक हैव पेड हिम 4,20,000। शिवम और दीपक ने कहा सर वी विल पे यू 4,20,000 रुपए हम आपको देंगे, जबकि कपिल का बनता कितना था? 3,50,000। तो सर हाउ मच ही इज पेइंग एक्स्ट्रा? ही
These two partners, जो remaining partners हैं हमारे, they are paying 70,000 extra. This extra is what? Whole firm's goodwill or couple's goodwill? Yes, couple's share of goodwill. यही है difference children के एडमिशन में तो पूरी फर्म की निकलती है, लेकिन रिटायरमेंट चैप्टर में जितना अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को ड्यू होता है वो, और जितना पार्टनर्स ने अग्री किया उसको पे करने के लिए, दैट अमाउंट. तो डिफरेंस ऑफ दीज टू इज द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर. एंड आगे एक लाइन और लिखी है, दीपक वॉज पेड 4,20,000 इन हिज क्लेम टू सेटल हिज अकाउंट. ए कंप्यूटर ऑफ 4,20,000 वॉज गिवन. अब ये 4,20,000 एक्चुअल में देना था उन्होंने, पार्टनर्स ने, शिवम एंड दीपक ने. तो उन्होंने इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश इन फाइनल सेटलमेंट, दे हैव अग्रीड टू गिव हिम कंप्यूटर. तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट टू हैंडल दीज क्वेश्चन. सबसे पहले इसमें रेशो का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ओल्ड रेशो हमको गिवन है कितना. अब देखिए रेशो का भी थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए आप. 3:1:2. फर्स्ट पार्टनर इज शिवम, कपिल एंड दीपक. शिवम, कपिल एंड दीपक. कपिल इज रिटायरिंग. अगर हम कपिल का शेयर स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें जो बच के निकलेगी दैट इज न्यू रेशो. तो आपको जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दे रखी. तो व्हाट इज द न्यू रेशो? 3:2. और अगर आप इस तरह से रेशो निकालते हो, इन दैट सिचुएशन चिल्ड्रन, यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो एंड यू मस्ट बी हैप्पी टू नो कि अगर स्ट्राइक ऑफ करके हम शेयर निकालते हैं, न्यू रेशो को फाइंड करते हैं, तो गेनिंग रेशो भी वही माननी पड़ेगी आपको जो न्यू रेशो थी. तो आपको गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन में अब जाने की जरूरत नहीं है. न्यू रेशो और गेनिंग रेशो वही रहेंगे. अगर हमने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर स्ट्राइक ऑफ करके अगर हमने ये रेशो कैलकुलेट करी है न्यू, तो गेनिंग भी वही होगी. ओके, आफ्टर दिस टेल मी, कपिल इज द रिटायरिंग पार्टनर. रेशो से हम फ्री हो गए. कपिल का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है. व्हाट वुड यू डू नाउ? कपिल शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे? कपिल का शेयर 4,20,000 पर हमने एग्री कर दिया, अमाउंट एग्री टू बी पेड इन फाइनल सेटलमेंट, माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर. दो वैल्यूज दे रखी हैं, बस दोनों का डिफरेंस लेना है. और गुडविल सर आपके सामने होगी 70,000. और अगर पूरी फर्म की निकालने को आती है तो 70,000 इक्वल टू 1/6 करते, 4,20,000 पूरी फर्म की गुडविल आ सकती थी. ओके, नाउ अब हमें एंट्रीज करनी है. तो एंट्री सबसे पहले कौन सी आएगी? गेनिंग टू रिटायरिंग. बिल्कुल अलर्ट अलर्ट होके देखिए आप कॉन्सेप्ट को, और लिखते रहें साथ साथ. तो कौन पे करेंगे इनको? शिवम कैपिटल अकाउंट डेबिट. वेरी गुड. शिवम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. और कौन सा पार्टनर है जो कि इनको पे ऑफ करेगा गुडविल का पैसा? दैट इज दीपक. सो शिवम्स कैपिटल, दीपक कैपिटल, and to Kapil's capital account. This is how we are going to solve the question. So this is the entry. 70,000 वाली एंट्री हमने कर दी 3:2 में. तो 42,000 who will pay? Shivam. And sir 28,000 who will pay? Deepak. So being adjustment entry passed, you know how to write the narration. Okay. Now अब हमने कपिल को इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश इन रियल टर्म्स, तो कपिल को आपने क्या पे कर दिया? पेमेंट कर दिया 4,20,000 का, और वो भी किस फॉर्मेट में? इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट. तो अगर आप कैश देते तो एंट्री क्या आती? कपिल अकाउंट डेबिट टू कैश सर. और अगर आप कोई एसेट दे रहे हो तो कपिल अकाउंट डेबिट टू दैट एसेट का नेम. तो व्हाट एसेट वी आर गिविंग? कंप्यूटर. तो कपिल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स अकाउंट, और कंप्यूटर पूरा 4,20,000 का है. तो दैट अमाउंट वी विल ट्रांसफर. कपिल का कैपिटल डेबिट हो जाएगा बिकॉज पेमेंट हुई है उसकी, तो कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल विल बी डेबिटेड. एंड कंप्यूटर एक एसेट बिजनेस का कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. बीइंग कंप्यूटर गिवन टू कपिल, गिवन टू कपिल इन फाइनल सेटलमेंट. फाइनल सेटलमेंट हमने जो करा, कपिल को ऑफिस का कंप्यूटर पसंद आ गया. कपिल ने कहा 4,20,000 का मेरे को कंप्यूटर दे दीजिए सर. दैट सुपर कंप्यूटर वॉज गिवन टू कपिल, एंड कपिल वॉज हैप्पीली रेडी टू टेक दैट इन द फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. दिस इज हाउ द important question of hidden goodwill comes to an end.
and complete concept of hidden goodwill is over now. Okay, तो these are the two important questions. और अगर आप अपनी बुक में देखेंगे important questions के लिए hidden goodwill की practice is very very important children. इन दो questions को करने से काम नहीं बनने वाला. Illustration 20 and illustration 21, ये दो illustrations जरूर करिएगा. This will help you understand things in the best possible manner. 20 and 21. Please note down. That is your homework. Do it on your own. Those are the illustrations of the book. Right? Next question to be done in the chapter is question number 19. Quickly we see. When one or more partner remaining is gaining. Okay. M and O are partners sharing profit in the ratio of 3:1. Old ratio given है. Goodwill valued करके दे रखी है. सर गुडविल जब भी वैल्यूड होगी तो एंट्री एक ही आनी है, गेनिंग टू रिटायरिंग. गुडविल वैल्यूड क्यों होती है? ताकि हम रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर पे ऑफ कर सकें. कौन? हम रिमेनिंग पार्टनर्स या गेनिंग पार्टनर्स. अच्छा, ऑन एंस रिटायरमेंट एम एंड ओ जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स थे उन्होंने कहा आज से हमारा रेशो क्या हो गया? इक्वल. तो ओल्ड रेशो था 3:1, न्यू रेशो है 1:1. दो ही पार्टनर बचे हैं तो दो में 1:1 हो जाएगा. पांच नेसेसरी एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंड शेयर ऑफ गुडविल. इजी. सबसे पहले क्या निकालेंगे? जब न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो बोथ आर गिवन, व्हिच व्हाट थिंग वी हैव टू कैलकुलेट? टेल what we have to calculate. M and O are partners sharing profit in the ratio of 3:1, and O retires and goodwill of the N retires. N is going out, and after N's retirement M and O agreed, yes sir, we will be now equal partners. पहले कहते थे 3:1 में, अब 1:1 में हो गए. राइट? और अगर हम एन का शेयर हटा देते और जो रेशो बचता अगर वही रेशो मानते तो फिर तो 3:1 न्यू रेशो और गेनिंग रेशो बराबर होता. लेकिन यहाँ न्यू रेशो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो अगर गिवन होगा तो फिर हमें गेनिंग रेशो को फाइंड करना ही होगा. विदाउट फाइंडिंग गेनिंग रेशो यू कैन नॉट रीच टू द आंसर. तो गेनिंग रेशो हम अब फाइंड करेंगे. इसका गेनिंग रेशो का फॉर्मूला सभी को रटा हुआ है. न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, एम एंड ओ. लेट अस कैलकुलेट चिल्ड्रन. व्हाट इज द न्यू रेशो गिवन? 1/2, 1/2. What is the old ratio given of Mr. M? 3/6 of O, 1/6. Sir, 6 is the LCM. 3 minus 3. What is this? It is coming 0. Means M wants to retain his original share as it is. What about O? 3 minus 1, 2/6. यानी कि जो 2/6 ये छोड़कर गए हैं मिस्टर एन, ये सारा का सारा शेयर किसने टेक ओवर कर लिया? ओ ने टेक ओवर करा है. तो ओ इज द ओनली वन एंड ओनली गेनिंग पार्टनर. तो हमारी जो बात आपको शुरू में बताई गई थी, यू हैव टू फॉलो दैट कि एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग नहीं होती, गेनिंग टू रिटायरिंग होती है. वाई सो? बिकॉज सर समटाइम्स इट मे हैपन, किसी पार्टनर का नेगेटिव आ सकता है यानी कि सेक्रीफाइस आ सकता है, किसी का जीरो आ सकता है जैसे कि इस क्वेश्चन में आ गया. तो अगर जीरो आ गया इसका मतलब उसको एंट्री में काउंट नहीं करेंगे. हाउ टू पास द एंट्री? पहले सर हम एन का शेयर निकाल लेंगे कि कितना गुडविल दिया जाना है इसको. बिल्कुल ठीक. फॉर्म का गुडविल गिवन है सर हमको क्वेश्चन में क्लियरली 60,000. एन वॉज एग्जिस्टिंग इन द बिजनेस फॉर 26 शेयर बिफोर हिज रिटायरमेंट. तो सर अकॉर्डिंग टू दैट इसका शेयर निकल कर आ गया 30,000. ये एन का शेयर हो चुका है. अब सर हम किसका शेयर निकालेंगे? अब कुछ शेयर नहीं निकालना है. अब सिंपली एंट्री पास कर देनी है. हु विल पे टू होम? गेनिंग टू रिटायरिंग. तो गेनिंग पार्टनर सिर्फ एक ही है, ओ. तो ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट. पूरा 30,000 ओ अपनी पॉकेट से पे करेगा क्योंकि सारा शेयर जो एन का है वो किसको मिला है? ओ को. एंड ही विल पे इट टू मिस्टर एन. तो ओस कैपिटल टू एन's कैपिटल बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल 30/30. You'll get the full marks and the correct answer as well. Right? 19th question done. Nothing special, but yes, lot to learn in every question of your own book. A, B, C, D are partners, 4 partners. Their old ratio 2:1. Retirement of C. Goodwill of the firm is 1,80,000. ABD decided to share profits equally. सेम क्वेश्चन बनाया है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे ही ये भी है. आप चाहो तो इसको करके देख सकते हो अपने आप. ठीक है.
आई कैन एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आप लोग अपने आप कर सकते हैं। ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों रेशो गिवन है, तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो न्यू रेशो गिवन है 1/3 एंड 1/3, क्योंकि 3 पार्टनर्स बचे हैं। ओके, लेट मी जस्ट कैलकुलेट इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग हियर इन द बुक इटसेल्फ। लेकिन चिल्ड्रन यू हैव टू रिमेंबर कि ये खुद करके देखना है, नॉट लाइक दैट कि जस्ट वॉचिंग द वीडियो एंड थिंक माई पढ़ाई इज ओवर। इम्पॉसिबल। You cannot get marks until unless you practice on your own. एक बार इंडिपेंडेंटली करके देखो, तब देखो आपको कितना टफ लगेगा यही चीज जिसको आपको बड़ा इजी लग रहा है while watching the video. You may be saying yes, 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 this is like that, yes, this is like this, but if you are asked to solve this question, then you will say how to do. So that how to do can be resolved only when you do it on your own without looking into the video or looking into the answers. ओल्ड रेशो न्यू रेशो गिवन है हमें। अब पार्टनर हमें साफ लिखा है कि पार्टनर सी रिटायर हो गए हमारे बिजनेस से, तो सर ए बी डी बचे हैं और इन तीनों का रेशो कितना हो गया है, इक्वल। तो जैसे ही ओल्ड रेशो न्यू रेशो दिखेगा, वी विल इमीडिएटली कैलकुलेट। वेरी गुड। जी आर द गेनिंग रेशो, ए बी एंड डी का आप कैलकुलेट कर लोगे। सर इट्स गिवन 1/3 न्यू रेशो, 1/3 1/3 1/3। अब कभी कभी जल्दी जल्दी में ये ना हो कि आप ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर दो, ऑलवेज रिमेंबर इट इज न्यू माइनस ओल्ड रेशो। ओके, न्यू माइनस ओल्ड रेशो। सो दिस इज हाउ वी विल डू इट। एंड ओल्ड रेशो वाज 2/13 एंड 2/5 6, 2/6, 1/6 और सी चले गए, तो लास्ट डी बचे, दैट इज 1/6 था उनका ओल्ड शेयर। 3 और 6 का एलसीएम 6 ले लीजिए। 2 - 2, ओहो अगेन 0 आ गया है। 6 2 - 1 1 आ गया है। एंड लास्ट वाले का देखोगे तो 2 - 1 1 आ गया है। 1616। तो सी का जो शेयर था 2/6, उसको 1/6 1/6 करके किसने टेक ओवर करा है, बी और डी ने। तो दिस इज वेरी सिंपल। तो हमारा जो सी का शेयर ऑफ गुडविल है वो कौन पे करेगा, बी एंड डी विल पे। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल आप निकाल लीजिए। फर्म की गुडविल दे रखी थी 1,80,000। सी बिजनेस में एग्जिस्ट करते थे 2/6 के लिए, तो सर 60,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल था। हु विल पे दिस, 0 1 1 रेशो में से सिर्फ 1 और 1 वाले पे करेंगे। तो व्हाट शैल बी द जर्नल एंट्री चिल्ड्रन, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। हु एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। व्हाई आर वी नॉट टेकिंग ए, वो भी तो रिमेनिंग पार्टनर है। बट सर एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग नहीं होती, कौन सी होती है, गेनिंग टू रिटायरिंग। वेरी नाइस, इट्स नॉट रिमेनिंग टू रिटायरिंग, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग concept. So 60,000 they will pay in 1:1. That means B will pay 30 and D will also pay 30,000. And C will get the being adjustment made for goodwill. Note down the narration quickly. Last question of your own book and last question of the session also. This is CBSE का question. आसान नहीं होने वाला है, लेकिन अब आपको इजी लगेगा क्योंकि आपने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। ABCR पार्टनर्स, ओल्ड रेशो 654 गिवन है। इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं। देखिए कैपिटल्स का कोई यूज नहीं है, बस कैपिटल्स दे रखी हैं जस्ट टू कंफ्यूज यू। ये सर हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं करा है, कैपिटल भी दे रखी हूँ पार्टनर्स। अच्छा, ऑन 1 April 2009 A retired from the firm and the new ratio is agreed between B and C as 1:4. Old 654, बी और ए और सी, सॉरी बी और सी की रेशो 1:4 हो गई। देखिए नॉर्मली सेंटर वाला मिडिल वाला पार्टनर रिटायर होता है, बोर्ड ने जानबूझ के फर्स्ट पार्टनर को रिटायर करा ताकि बच्चा बी को रिटायर कर दे, क्योंकि बी की उसको बहुत प्रैक्टिस होती है, जबकि फर्स्ट वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो बोर्ड के पेपर में कुछ ना कुछ चालाकी जरूर होगी। On A's retirement, goodwill of the firm is valued at 1,80,000, showing your work calculations clearly pass journal entry for the treatment of goodwill. सेम क्वेश्चन है वही गेनिंग टू रिटायरिंग वाला, नॉर्मल क्वेश्चन है सर, नथिंग न्यू, यू कैन डू योर सेल्फ, नॉट अ बिग डील। आई एम श्योर यू विल गेट फुल मार्क्स इन गुडविल ट्रीटमेंट, नो बडी कैन बीट यू, all questions of goodwill are finished. So you can check it out yourself, not a big deal children. एबीसी का हमारा ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दे रखे हैं, तो गेनिंग रेशो निकाला जाएगा। गेनिंग रेशो किसका निकालेंगे, हु इज द रिटायरिंग पार्टनर, ए। तो ए को तो हमें रिमूव करके रखना है सर, बी वेरी वेरी अलर्ट सर। बी एंड सी का हम रेशो निकाल देंगे।
ओल्ड रेशो गिवन है हमें बी का, हाउ मच, 5/15, बिकॉज 6:5:4 रेशो है ओल्ड, दैट मीन्स 5/15 एंड 4/15, राइट, दिस इज द ओल्ड रेशो। तो हम न्यू रेशो माइनस ओल्ड करते हैं, ना कि ओल्ड माइनस न्यू। यस, आई वॉज चेकिंग यू, आर यू अलर्ट और नॉट? वॉट इज द न्यू रेशो? 1/5, दैट मीन्स 1:4। 1:4 का मतलब कितना हो गया? 1/5 एंड 4/5। एंड व्हाट इज द ओल्ड रेशो? 5:15 एंड 4:15। तो 15 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा। एंड सो 3 minus 5, वाओ, व्हाट अ नाइस पॉइंट, माइनस में आ गया। तो माइनस में आने का मतलब क्या है? कि पार्टनर बी इज नॉट एट ऑल, सर, he is not at all gaining, he is actually sacrificing। दूसरे पार्टनर का देखते हैं, 12 minus 4, 8/15। तो C was such a dashing man, he was such a confident partner कि इन्होंने क्या करा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है हमारा ए, उसका तो शेयर लिया ही लिया, 6/15। देखिए ओल्ड रेशो थी 6:5:4, तो ए का शेयर कितना था? 6/15। ये तो वो सारा ले ही गया, साथ के साथ बी का 2/15 और ले गया। तो सर 6/15 उसने लिया किससे? ए से पूरा शेयर ले लिया, क्योंकि वो तो बिजनेस ही छोड़कर चले गए। और जो पार्टनर सी बचे हैं बिजनेस में, बी जो सॉरी जो सी बचा, जो हमारा बी बचा पार्टनर, सी ने उसका भी शेयर टेक ओवर कर लिया। कितना? 2/15 जो निकल कर आ रहा है सेक्रीफाइस। तो टोटल सेक्रीफाइस कितना हो गया सी का? 8/15, जो कि हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। ओके, तो दिस इज हाउ वी गॉट टू नो कि सर जब दोनों ही पार्टनर का उसने अकेले ने गेन कर लिया, तो सर ही इज बाउंड टू पे लीगली द मनी टू बी एंड सी बोथ। तो अब आप सिर्फ ए का शेयर नहीं निकालेंगे जो हम निकालते थे रिटायरमेंट में, कि सिर्फ ए का शेयर निकालो और अदर पार्टनर जो गेनिंग पार्टनर है वो पे कर देंगे। तो ए का शेयर तो निकलेगा ही निकलेगा, जितना कि वो अपना बिजनेस में छोड़कर गए थे शेयर, 6/15 इंटू फॉर्म की गुडविल कितनी है हमको क्वेश्चन में गिवन? 1,80,000। ये क्वेश्चन तो आपको खुद करना चाहिए, दैट क्वेश्चन विल गिव यू इमेंस कॉन्फिडेंस। तो 72,000 तो ए एलिजिबल थे ही थे, बिकॉज ही वॉज द रिटायरिंग पार्टनर। एंड सर बी विल ऑल्सो बी एलिजिबल टू गेट हिज शेयर ऑफ गुडविल। वाई? वाई आर वी कैलकुलेटिंग बी का शेयर? अकॉर्डिंग टू हिज सेक्रीफाइस, अकॉर्डिंग टू हिज सेक्रीफाइस, ही इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। भाई रिटायरिंग पार्टनर तो फुल सेक्रीफाइस करके गया है, पूरा ही शेयर छोड़ दिया, वो तो बिजनेस ही छोड़ दिया उसे। लेकिन बी ने भी सेक्रीफाइस करा, तो सी वॉज सच अ डेडली पार्टनर, ही टुक ओवर एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर बचे उनका भी शेयर उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो 2/15 ऑफ 1,80,000 यानी कि 24,000 रुपीज ही विल ऑल्सो गेट फ्रॉम मिस्टर सी। तो नाउ सी विल पे टोटल मनी 72 प्लस 24,000। तो क्या एंट्री बनाएंगे बताइए? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट्स टू रिटायरिंग पार्टनर, वी नो वेरी वेल गेनिंग टू रिटायरिंग तो एंट्री आनी ही आनी थी, C2A। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ऑल्सो, हु इज द सैक्रिफाइसिंग मैन? बी। तो बी विल ऑल्सो गेट द शेयर ऑफ हिज गुडविल अकॉर्डिंग टू द सैक्रिफाइस। तो जो पार्टनर भी सैक्रिफाइस करता है उसको भी मिलता है, और जो रिटायरिंग है उसको तो मिलता ही मिलता है, बिकॉज वो कंप्लीट शेयर सैक्रिफाइस करके जा रहा है। तो टोटल कितना आ गया? 96,000 बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। अब यहां पर एक चीज आप और देख सकते हो, क्या देख सकते हो? कि हमने बी का शेयर कैलकुलेट सही किया है, या हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर गए। तो हम सी के शेयर को अलग से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देखो, आपने सी का शेयर कितना कैलकुलेट करा है? सी का शेयर जो आ रहा है गेन का, वो आ रहा है 8/15, वी कैन सी हियर 8/15 उसका शेयर आ रहा है। तो हम सी का भी शेयर कैलकुलेट करके देख सकते हैं चिल्ड्रन, वी कैन कैलकुलेट सी का शेयर ऑल्सो, कि सी का शेयर कितना आ रहा है। तो फॉर्म की गुडविल है 1,80,000। अगर हम सी का शेयर भी कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम राइट जा रहे हैं रॉन्ग जा रहे हैं। तो 15 से अगर इसको कट करेंगे तो इट विल बी 12,000, एंड 12 इंटू 8 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 96,000। तो यानी कि डेफिनेटली सर सी का जो शेयर पे करना था दोनों पार्टनर्स को उसने अकेले ने, दैट वाज 96। तो यस, वी आर गेटिंग द
करेक्ट आंसर 96,000। तो आप सी का शेयर भी निकाल कर देख सकते थे, लेकिन अगर ए और बी का आ गया तो उसका सम ही सी का शेयर हो जाएगा। बट वेरिफिकेशन ऑफ एवरी फिगर इज पॉसिबल, एवरी फिगर कैन बी जस्टिफाइड, देन ओनली यू फील yes, I am most confident in the chapter retirement of a partner, right? So all the very best, and do practice a lot, one or two times. You always practice these questions before the examinations. Thank you, children.